हिमालय ये नाम सुनते ही मन में शांत, खूबसूरत और बर्फीली चोटियों की तस्वीर बनती है ना? पर अब इन खूबसूरत पहाड़ों के पीछे एक डरावना सच छिपा हुआ है। ये पहाड़ जो कभी सुकून का दूसरा नाम थे, अब लगातार हो रही आपदाओं का गवाह बन रहे हैं और हर गुजरते साल के साथ ये तबाही और भी भयानक होती जा रही है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे टाला नहीं जा सकता था, या फिर ये एक ऐसी आपदा थी जिसका अंदेशा पहले से था? हिमाचल प्रदेश में एक बस के साथ जो हुआ, वो बस एक हादसा नहीं था। आज हम इसी की तह तक जाएंगे और पूरी कहानी को समझेंगे। तो चलिए आपको सीधे उस शाम में ले चलते हैं। परत दर परत समझते हैं कि उस रोज हिमाचल की उस सड़क पर आखिर हुआ क्या था, जब जिंदगी और मौत के बीच का फासला अचानक मिट गया। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये सिर्फ घटनाओं का एक क्रम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और शायद एक आपराधिक लापरवाही की कहानी कहता है। देखिए, हादसे से ठीक 2 दिन पहले उसी जगह पर, उसी पहाड़ी से मलबा गिरा था। ये एक सीधी चेतावनी थी। पहाड़ ने साफ इशारा दे दिया था। पर हुआ क्या? उस मलबे को बस रास्ते से हटा दिया गया और सब कुछ पहले जैसा चलने लगा। और उस लापरवाही का नतीजा 16 जानें चली गईं। 16, जिसमें एक 8 साल का मासूम बच्चा भी शामिल था। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 16 परिवार हैं, 16 अधूरी कहानियां हैं जो उस शाम मलबे के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गई। उस मलबे से 2 बच्चे जिंदा भी निकले और उनके शब्द सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। उन्होंने बताया, हम सीट के नीचे छिप गए, इसी तरह हम बच गए। सोचकर देखिए उस खौफ को, कि एक बस की सीट के नीचे की छोटी सी जगह ही जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बन गई थी। तो ये सब जानने के बाद जाहिर है कुछ सवाल तो उठेंगे ही। क्या इन मौतों को टाला जा सकता था? क्या किसी ने उन चेतावनियों को जानबूझकर अनसुना कर दिया जो पहाड़ चीख चीख कर दे रहा था? और ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे, वहां के स्थानीय लोग पूछ रहे हैं, और उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है। वो कह रहे हैं कि अगर प्रशासन ने पहले गिरे मलबे को गंभीरता से लिया होता, शायद एक वार्निंग साइन ही लगा दिया होता, या कुछ घंटों के लिए वो रास्ता बंद कर दिया होता, तो आज 16 परिवार मातम नहीं मना रहे होते। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ बिलासपुर की उस एक बस तक ही सीमित नहीं है। अगर हम थोड़ा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखें, तो ये समझ आता है कि यह हादसा तो एक बहुत बड़े और भयानक पैटर्न का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। और इस पूरे पैटर्न को समझने के लिए पहले हमें इस इलाके को समझना होगा। भारतीय हिमालयी क्षेत्र, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, इसे भारत का वाटर टावर कहा जाता है। हमारी ज़्यादातर बड़ी नदियां यहीं से निकलती हैं, और ये पूरा इलाका कुदरती तौर पर बेहद नाजुक और संवेदनशील है। इस नक्शे को देखिए, इससे अंदाज़ा लगता है कि हम कितने बड़े इलाके की बात कर रहे हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला ये पूरा रीजन, ये सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है। और इस लाइफलाइन पर खतरा कितना बड़ा है, ये आंकड़े खुद बताते हैं। 244, ये सिर्फ इस मॉनसून सीजन में और सिर्फ एक राज्य हिमाचल प्रदेश में अपनी जान गंवाने वालों की संख्या है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि संकट कितना गहरा हो चुका है। और ये तबाही सिर्फ इंसानी जानों तक ही सीमित नहीं है, इसका आर्थिक नुकसान भी जबरदस्त है। लगभग 7,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश में इस एक मॉनसून में हुए नुकसान का अंदाजा है। टूटी सड़कें, तबाह हुए घर, बर्बाद हुई फसलें, ये इस तबाही का आर्थिक चेहरा है। तो सवाल फिर वही है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? अचानक से ये आपदाएं इतनी ज्यादा और इतनी विनाशकारी क्यों हो गई हैं? इसके पीछे की असली वजह क्या है? और इसका जवाब अब लगभग सारे वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन। जैसा कि हिमाचल के एक प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी का भी कहना है, बहुत ज्यादा गर्मी और फिर अचानक बहुत ज्यादा बारिश, ये सब क्लाइमेट चेंज का ही असर है। अब ये जो स्लाइड है, ये इस पूरी समस्या की जड़ को बहुत आसान तरीके से समझाती है। देखिए, हो ये रहा है कि बारिश का पूरा पैटर्न ही बदल गया है। पहले क्या होता था, कई कई दिनों तक हल्की हल्की फुहारें पड़ती थीं, जिससे जमीन को धीरे धीरे पानी सोखने का वक्त मिलता था। और अब कुछ ही घंटों में बादल फट जाता है, मूसलाधार बारिश हो जाती है। जमीन इतना सारा पानी एक साथ सोख ही नहीं पाती और नतीजा होता है लैंडस्लाइड। और क्लाइमेट चेंज इसमें कह सकते हैं आग में घी डालने का काम कर रहा है। हिमालय के पहाड़ तो वैसे भी नए और भूवैज्ञानिक रूप से अस्थिर हैं। ऊपर से अब तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इन पिघलते ग्लेशियरों से खतरनाक झीलें बन रही हैं जो कभी भी फट सकती हैं।
और इन सब के ऊपर हमारा अनियोजित कंस्ट्रक्शन और अंधाधुंध विकास, ये सब मिलकर तबाही के लिए एक परफेक्ट रेसिपी तैयार कर रहे हैं। तो ठीक है, समस्या क्या है ये हमें समझ आ गया, इसकी वजह भी पता चल गई, लेकिन असली सवाल तो अब आता है, तो अब करें क्या? क्या हम बस हर साल इसी तरह तबाही का इंतजार करते रहेंगे, या इस नाजुक इकोसिस्टम और यहां रहने वाले लोगों को बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका समाधान एक 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी में है। पहला, बेहतर प्लानिंग, मतलब कहाँ कंस्ट्रक्शन करना सुरक्षित है और कहाँ नहीं, इसके लिए कड़े नियम हो। दूसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ड्रोन और सेंसर की मदद से खतरनाक ढलानों पर रियल टाइम में नजर रखी जाए ताकि चेतावनी पहले मिल सके। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, स्थानीय लोगों को इस मुहिम में शामिल करना, क्योंकि किसी भी आपदा के वक्त सबसे पहले वही मदद के लिए पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें अपना पूरा नजरिया ही बदलना होगा। हमें रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। मतलब आपदा आने के बाद राहत और बचाव कार्य करने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम ऐसी तैयारी करें कि आपदा का असर ही कम से कम हो। और आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ हिमालय की कहानी नहीं है। हिमालय तो बस एक चेतावनी दे रहा है पूरे ग्रह को, हम सबको। और अगर हमने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया तो इसका अंजाम सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेगा। सवाल बस एक ही है, क्या हम सुन रहे हैं